अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बनाने वाले हैं यखनी पुलाव। एकदम यूनिक और अलग तरीके की बनाएंगे और एकदम इजी कम मसाले में। सबसे पहले हम वो पुलाव के साथ जो चटनी खाने वाले हैं, ये चटनी को आप ज़रूर बनाना। मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि ये चटनी कैसी बनाते हैं, और इस चटनी के साथ ही वो पुलाव बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ये चटनी को बनाना। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है सर्दी की वजह से, तो आप मेरे गले को इग्नोर करना। पर मैं आपको बता दे रही हूँ ये चटनी बहुत अच्छी है। मैं आगे बताऊँगी कैसे बनाते। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम यखनी का जो पानी है ना, वो हम बनाते हैं। तो अगर हम 4 कप ग्लास लेंगे ना चावल, तो उसके हिसाब से हमें 8 कप पानी लेना है। फिर हम उसमें डाल देंगे आधी गड्डी लहसुन की, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको हम काट के देना। अगर आपके पास लेमन रहेगा ना, मेरा बेटा गया है लाने, अभी तक आया नहीं है, तो अगर आपके पास लेमन रहेगा तो आप आधा लेमन भी डाल देना बॉयल के टाइम पे। अब उसे हम साइड में पकने छोड़ दिए। मैंने दूसरे गैस पे जब तक कढ़ाई चढ़ा ली, मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए थे, तो हम अंडे डाल देते। आप अपने हिसाब से जितने अंडे लेने आप उतने लेना। मेरे अंडे 6 थे, पर पता नहीं ये अंडे सही नहीं दिख रहे थे मुझे। जब छिल के निकाल रही थी ना, टूट टूट जा रहे थे। पता नहीं इस बार के अंडे क्यों ऐसे। तो मेरे 5 अंडे अच्छे निकल गए, इसलिए मैंने ये डाल दी। तो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे। तेल थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा तो मैं तेल कम कर दूँगी, क्योंकि अंडा फ्राई करना था मुझे और आलू फ्राई करना था, इसलिए मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा डाली। अब उसके बाद मैं तेल कम कर दूँगी। तो आप अपने, अगर आपको कम ही तेल में करने हैं तो कर सकते हो, पर मैंने इतने तेल में करी, वरना आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तेल बहुत ज़्यादा ले लिया। तो अंडा भी अच्छे से फ्राई हो गया है, और अंडे पुलाव में फ्राई अंडा रहता है ना, तो ये मज़ा आता है खाने में। उसके बाद मैंने आलू को, 2 आलू थे मेरे पास, तो मैंने 2 आलू को मैंने इस तरह से काटे। आपको जो शेप में काटना है वो काटें, मैंने इस तरह से काटी। अब इसको हमें ना थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और आपको पता है पुलाव में भी अंडा फ्राई करके ही अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए, अब आलू भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सर्दी की वजह से है ना, गला ख़राब हो गया है। मेरे गले की इग्नोर करना, बोलने नहीं जा रहा है, दर्द भी बहुत दे रहा है गला। पूरे आलू हम निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए, एक प्लेट में हम आलू निकाल लेते हैं। देखिए, अब मैं ऑयल को थोड़ा एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। जितना मुझे फिर चाहिए मैं उतना ले लूँगी। अब मुझे इतना चाहिए था, मैंने ले ली। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का और एक छोटा प्याज, दोनों को मैंने मतलब बारीक स्लाइस काट ली। अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज मैंने इसलिए ज़्यादा ले ली थी ताकि मुझे आगे जाके है ना, जब गोल्डन फ्राई होएगा ना, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मतलब डालने के लिए, पुलाव में डालने के लिए मैं थोड़ा निकाल लूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ली। अगर आपको ऊपर नहीं डालना है तो एक डालना। हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ आधा किलो चावल के हिसाब से बनाई हूँ। एक ही टाइम का बनाना था मुझे, तो इसलिए मैं वो हिसाब से बना रही हूँ। देखिए, इतना प्याज निकाल ली मैंने। अब बाकी का प्याज मैंने रख दी। अब इसको हम एक तरफ कर लेते पूरा अच्छा बीच में। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देखिए, इसमें ज़्यादा कोई मसाले है ही नहीं, एकदम कम मसाले हैं, इसलिए क्योंकि वो चटनी के साथ खाते हैं ना हम, इसीलिए। और पता नहीं ये झाग भी आ गया था, मुझे लगा वो अंडा और आलू फ्राई करी ना मैंने तेल में, इसीलिए लगता है इसका झाग आया होगा। तो अगर आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कैसा झाग क्यों आया, क्योंकि तेल तो सही था और मैंने अंडा फ्राई करी और आलू फ्राई करी, उसके बाद ही मैंने ये करी, तो फेस आ गया, पता नहीं।
फिर मैंने ना 6 से 7 हरी मिर्ची को मैंने चीरी नहीं मारी, बीच में से तोड़ के डाल दी। 4 मैंने लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची आती है ना कश्मीरी, वो मैंने डाली। अब उसको भी हम अच्छे से हिला लेंगे। फिर उसके बाद मैंने है ना, जैसे ये देखिए आप, जैसे हो गया, मैंने इसके अंदर मैंने 2 टमाटर को, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे, मैंने उसको मिक्सर में पीस ली, पेस्ट बना ली, वो भी हम डाल देंगे। देखिए उसके बाद मैंने है ना दही डाली। दही मैंने 10 रुपये का आपको बताई थी, डेयरी से मंगा के मैंने दही भी डाल दी। मेरा बेटा भी चिल्ला रहा था कि मम्मा आप एक बाउल में निकाल के डाला के। मैंने बोली बेटा मेरे को याद ही नहीं रहता है वो सब करने का, फटाफट पकाने की आदत है, इसलिए मैं जैसा मेरे को हाथ में मिलता है तो मैं डालती रहती। उसके बाद है ना, ये मसाला है बिरयानी मसाला है, ये पुलाव में आप ज़रूर डालना बिरयानी मसाला। 1 चम्मच चिकन बिरयानी मसाला रहता है ना, आप सुहाना का ले लेना, या घर में आपके पास होगा अगर चिकन बिरयानी मसाला घर का बनेगा तो भी अच्छी बात है। तो आप वो 1 चम्मच डाल देना, ज़रूर डालना, क्योंकि इसी से हमको टेस्ट अच्छा लगता है पुलाव में। तो और इसको हम ऐसे ही दानेदार फास्ट आंच पे हमें भूनना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मैं गैस को फास्ट कर लूँगी अब इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रखी, देखिए। फिर अब इसको हम हिलाते रहेंगे अच्छे से। आपको दिख रहा होगा एकदम दानेदार हो गया है, क्योंकि फास्ट आंच पे मैंने भूनी थी ना इसको, फिर थोड़ी देर मैंने ढक्कन ढक के रख दी थी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। अब हम डाल देंगे इसमें आलू अभी डालना चाहिए, क्योंकि अभी उसके बाद मैं चावल डाल दूँगी तो आलू टूटेगा भी नहीं, और मैंने ज़्यादा नहीं आलू को फ्राई की थी। फिर मैंने बासमती चावल आपको बताई थी, मैंने आधा किलो 500 ग्राम मतलब आधा किलो ले ली थी, उसको अच्छे से मैंने धो के भीगने रख दी थी, फिर पानी निथार दी उसका भी, वो डाल देंगे चावल हम। देखिए अब इसको हमें ना एक बार हिला लेते हैं, हल्के हाथ से हिलाना, नीचे आलू भी है क्योंकि आधे तो आलू गल ही गए ना, इसलिए। देखिए अब अच्छे से हिला लिया। अब जो हमने यखनी का पानी था मैंने वो उसको अलग कर ली थी, और पानी को मैंने छान के निकाल ली थी। अब हम ये पानी सारा डाल देंगे। मैंने आपको बताई थी अगर हम 4 गिलास हिसाब से मैंने बताई, 4 गिलास अगर चावल लेंगे हम तो 8 गिलास पानी लेना है। तो आप वो अंदाजे से पानी, क्योंकि वो बॉयल जब होता है, जब पकेगा यखनी तो पानी आधा हो जाता है। अब इसको हमें ना अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर है ना नींबू मेरे बेटे ने लाया तो मैंने फिर नींबू दोनों डाल दिए, वरना आधा नींबू उसमें डालना था मुझे बॉयल में, और आधा नींबू इसमें डालना था, इसलिए मैं कोई चीटिंग नहीं की पकाने में, इसलिए मैंने आपको सही से बता दी, ताकि आप मैं जो नहीं कर पाई वो आप कर लें। अब मैंने इसको ढक्कन ढक के रख दी थी, फास्ट आंच पे बॉईल आने के लिए रखी थी मैंने। जैसे ही देखिए आपको बता दूँ, फास्ट आंच पे मैंने रखी, अच्छा बॉईल हो गया था। अब इसको हम एक बार हिला लेते हैं। देखिए एकदम यूनिक है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप एक बार ट्राई करना। अंडा पुलाव भी हर तरीके के बनते हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाल दी कोतमीर। आपके पास पुदीना होगा तो आप पुदीना भी डाल देना। हरी मिर्ची होगी मोटी वाली जो फीकी वाली रहती है ना, तो वो उसको 2-2 टुकड़े करके, मतलब बीच में से कट करके आप वो भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाली, और मेरा तीखा भी हो गया था थोड़ा, इसलिए मेरे पास जो थी हरी मिर्ची वो लौंगी थी, मतलब तेज़ थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। अब मैंने इसको मीडियम आंच पे एक बार कर दी थी ताकि पानी सारा सूख जाए। तो पानी तो सूख गया, देखिए पानी तो सूख गया इसका। एक बार हम अच्छे से हिला लेते इसको, देखिए अच्छे से हिला लेते इसको।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर हमें दम पे छोड़ना है, तो हम जो अंडा फ्राई करके रखे थे हम वो अंडे रख देते हैं सारे। देखिए सारे अंडे रख देते हैं हम। ये देखिए ये मैं बोली ना आपको अंडा ही सही नहीं था, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था अंडा, पता नहीं। फिर मैंने बिलिस्ता डाल देंगे हम, जो मैंने निकाली थी वो चारों तरफ डाल देंगे। इसके बाद हम अच्छे से पूरा फैला देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो बिरयानी का मसाला है ना वो हाथ से मैं चारों तरफ फैला दूँगी, ताकि उसकी जब भाप से खुशबू भी आएगी ना बहुत अच्छा लगेगा और ऊपर से अच्छा भी लगेगा। तो मैंने वो डाल दी अच्छे से। देखिए अब मैंने इसको बारीक आंच पे ढक गैस पे रख दी दम पे। जब तक मैं आपको बताती, जो मैंने यखनी के लिए जो बनाई थी ना, आपको बताई थी ना, प्याज, धनिया, सौंफ और लहसुन, वो सारे मैंने ना इसमें डाल दी। लहसुन के छिलके निकाल ली थी मैंने, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। इसी की चटनी मैं आपको बता रही थी ना, आगे जाके चटनी का बताऊँगी मैं, वही थी। आधा चम्मच हम काला नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के हिसाब के अपने लाल मिर्ची डालना। मैंने डाल दी 4 से 5। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मैंने काला नमक भी डाली थी इसलिए ये नमक कम डाली। फिर मैंने ना दही डाल दी, पूरा 10 रुपये का जो मंगाई थी। दही याद रहना खट्टा रहना चाहिए। अगर खट्टा दही नहीं मिला ना आपके पास तो आप है ना छाछ मंगा लेना, वो डाल देना। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब पीस के लेके ही देखिए आपको ये चटनी हो गई तैयार। अब ये चटनी को हम वो पुलाव के साथ खाने के लिए बनाए हैं। देखिए अच्छे से पीसी गई है चटनी। अब यह पुलाव भी रेडी हो गया। देखिए आप लोग, पुलाव भी अच्छे से हो गया है रेडी। मैं एक बार अंडे साइड में कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने जूम करके आपको दिखा रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना यखनी की, आपका क्या बताऊँ। मैंने गैस बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल टच। इसलिए ये है ना, आप मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आएंगे तो ट्राई कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी बनी, और लाइक करके भी बताइए। और मैं एक बात बोलूँ, ये चटनी है ना, आप बनाना इसके साथ वो चटनी ज़रूर बहुत बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग बनाना। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। कल फिर मिलते। अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।